नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अजमेर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम और कोरोना गाइडलाइंस की गंभीरता के बीच संपन्न हुए नगर निकाय के चुनाव। परस्पर जीत के लगे नारे मतदान के बाद, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप के बाद एक जाजम पर वापस लौटे मोहल्ले के लोग। प्रदेश में आज संपन्न हुए 90 नगर निकाय के चुनाव के साथ ही अजमेर नगर निगम के पार्षद पद के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। छुटपुट हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के बीच संभाग के अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक के कुछ स्थानों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर शहर की सरकार का चुनाव कर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीनों में बंद कर दिया। अजमेर जिले में लगभग 70%, भीलवाड़ा में 71%, टोंक में लगभग 85% और नागौर में 81% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। अजमेर नगर निगम के चुनाव में आज सुबह शुरुआत में रुपए से वोट खरीदने के आरोप, तो शाम मतदान केंद्र में समय अवधि बीतने के बाद प्रवेश पर खासा हंगामा हुआ, जिसे समय रहते शांत करवा दिया गया। कमोबेश चारों जिलों में भी निर्वाचन प्रक्रिया छोटे मोटे विवाद और आरोप प्रत्यारोप के बीच संपन्न हुई। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर अनेक मतदान केंद्रों पर देखी गई लापरवाही, तो वहीं छिटपुट विवाद और आरोप प्रत्यारोप के बीच संपन्न हुए मतदान के बाद परिणाम तय करेगा कि कौन बनाएगा शहर की सरकार, या इस बार निर्दलियों के हाथ होगी सरकार की चाबी। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम दीक्षित। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ नगर पालिका के लिए आज चुनाव हुए। वहां पर 20 वार्ड है और 20 वार्डों में लोगों ने उत्साह से वोटिंग की और इसी का नतीजा है कि वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। बताते चले, सुबह 10 बजे तक वोटिंग प्रतिशत बहुत कम था, महज 14 था। इसके बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। कुशलगढ़ नगर पालिका में सुबह 8 बजे जैसे ही वोटिंग स्टार्ट हुई तो इसकी गति इतनी धीमी थी कि 10 बजे तक महज 14% ही वोट डाले जा सके। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपील भी की कि लोग घरों से निकलें और वोट डालें। इसके बाद मौसम भी साफ हुआ, धूप आई, थोड़ी सी गर्मी मिली तो वोटर भी वोट डालने के लिए निकले और शाम होते होते रिकॉर्ड बना दिया। यहाँ पिछली बार नगर पालिका के चुनाव में महज 81% वोट पड़े थे, जबकि इस बार 84.78% वोट पड़े हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसके साथ ही बताते चले, कुशलगढ़ नगर पालिका में अब यह देखना होगा कि तीसरी बार भाजपा को मौका मिलेगा या फिर चौथी बार कांग्रेस को। और इस पूरे चुनाव में कुल 20 वार्ड है और यहाँ पर 52 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। 8,400 कुल मतदाता और इसमें 4,055 पुरुष और 4,354 महिलाएं हैं। इसके साथ ही बताते चले, आज कुल 7,132 लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। 84.76 यानी कि लगभग 85% वोटिंग हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इससे भी खास बात यह है कि यहाँ का पोलिंग बूथ नंबर 13, जहाँ पर 92% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। इसके साथ ही कई अन्य बूथ भी है जहाँ पर 90% के आसपास वोटिंग हुई है, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। इसके साथ ही बताना बेहद ज़रूरी है कि सुबह 10 बजे तक यहाँ पर महज 14% ही वोटिंग हुई थी। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने अपील भी जारी की कि लोग वोट डालें। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और राजस्थान के परिवहन आयुक्त रवि जैन ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान विभाग के अधिकारियों की आवश्यक बैठक लेने के साथ ही फरवरी और मार्च माह के महीने तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। तो वहीं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा से उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को बिल्कुल जीरो पे लाना है और कोशिश यही करनी है कि गाड़ियां पूरे नियंत्रण के साथ चलें। यही नहीं, सड़क सुरक्षा सप्ताह से लेकर ऑनलाइन सिस्टम जो चलाया जा रहा है उसकी भी उन्होंने समीक्षा की। जोधपुर के अलावा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और पाली के परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इसमें शिरकत की। साथ ही राजस्व वृद्धि को लेकर के भी चर्चा की गई। लक्ष्य को भेदने के लिए बताया गया कि 60 दिन का वक्त है, उस दिन समय का ध्यान में रखें और डे टू डे रिपोर्टिंग करते हुए अच्छे से अच्छे परिणाम लाएं।
जोधपुर डिस्कॉम के कार्यालय में रवि जैन ने जब इस बैठक ली तो एक एक अधिकारी से बाकायदा फीडबैक लिया और उसे नोट डाउन भी किया और साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को मौके पर निर्देश भी दिए। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि राजस्व वृद्धि के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लेकर रवि जैन काफी गंभीर नजर आए। रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर दौरे पर रहे। यहां उन्होंने भावना मेघवाल ट्रस्ट द्वारा आयोजित मेघवाल समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी वर्चुअल तौर पर जुड़कर अपना संबोधन दिया। उन्होंने अर्जुन मेघवाल की पत्नी की तारीफ की कि वे गरीब महिलाओं के लिए बेहतर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि राजनीतिक जिम्मेदारी के साथ साथ वे सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन करते हैं। यहाँ पर न केवल सामूहिक विवाह करवाए जाते हैं बल्कि कई सामाजिक मुद्दों पर चिंतन मंथन होता है। साथ ही साथ प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया जाता है। आज के कार्यक्रम में भी समाज की कई प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा नेता भी मौजूद रहे। भाजपा के जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य, दीपक पारिक, अशोक प्रजापत सहित कई स्थानीय नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। रुक करते हैं कोटा संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सचिन ओझा। कोटा शहर पुलिसिंग पर उठे सवाल जब महावीर नगर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एटीएम में तोड़फोड़ करके लूट का किया प्रयास। कोटा के महावीर नगर इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में तोड़फोड़ कर लूट का प्रयास किया गया। हालांकि बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए और बड़ी वारदात होने से बच गई। वारदात के वक्त एटीएम में लाखों की नकदी बताई जा रही है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है कि एटीएम में कुल कितनी रकम थी। बदमाशों ने एटीएम को काट कर ले जाने की कोशिश की है। शहर के बीच हुई इस वारदात के बाद पुलिस गश्त व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने टेक्निकल टीम को बुलाकर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं और शहर के अन्य इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से अज्ञात बदमाशों तक पहुँचने के प्रयास किए जा रहे हैं। रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर एसीबी टीम ने डीग तहसील के शीशवाड़ा गांव के ग्राम विकास अधिकारी को 17,000 की रिश्वत लेते किया रंगे हाथों गिरफ्तार। ग्राम पंचायत शीशवाड़ा के तत्कालीन सरपंच प्रतिनिधि द्वारा एसीबी में शिकायत की गई थी कि ग्राम पंचायत शीशवाड़ा के वित्तीय वर्ष 2019-2020 में हुए विकास कार्यों की ऑडिट सही करवाने एवं ऑडिट में कभी रिकवरी नहीं निकलवाने की एवज में ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा 40,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसका एसीबी टीम ने सत्यापन कराया, जिसमें 27,000 रुपये पर सहमत होना सामने आया है। एसीबी के एडिशनल एसपी महेश मीणा ने बताया कि आरोपी के द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत पहले ली जा चुकी थी। आज 17,000 की रिश्वत लेते हुए पंचायत समिति गेट के सामने ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है।